संसार से व्यवहार करना है, पत्नी को भी खुश रखो, पति को भी खुश रखो, बच्चों को भी पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। पूरी जिम्मेदारी। मैं एक पिता हूँ तो पुत्रों पर ध्यान रखना मेरी परम जिम्मेदारी है। मैं एक पति हूँ तो पत्नी का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक पुत्र हूँ तो पिता का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं यदि एक पद पर हूँ तो उस पद की गरिमा को बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने लौकिक कर्मों को, कर्तव्यों को, धर्मों को निभाऊं, पर ये याद रखूं कि ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि मेरा रिश्ता इन लोगों से कुछ दिनों का है। दुर्योधन ने भगवान से सेना मांग ली, चला गया तो भगवान ने डांटा, क्यों अर्जुन, तुमने हमें क्यों मांग लिया? सेना मांग लेते, तुम्हारी भी जीत होगी, हमारी सेना बड़ी बलशाली है। अर्जुन बोले, प्रभु हम युद्ध जीतना थोड़ी चाहते हैं, हम तो युद्ध के बहाने कम से कम जितने दिन युद्ध होगा आपका हम करीब से दर्शन करते रहेंगे। इसी बहाने हम तो आपको इसलिए चाहते हैं कि आपका दर्शन हो, हमें क्या करना युद्ध से। और जब भगवान को मांगा, वाह, जब अर्जुन बाहर आए तो दुर्योधन हंसा, अरे अर्जुन, मक्खन मक्खन तो मैंने ले लिया, तेरे पास तो छाछ बची, छाछ। सेना रूपी मक्खन मैंने और निहत्था कृष्ण तेरे पास। अर्जुन ने कहा, अरे दुर्योधन भैया, यदि माखन आपने ले लिया तो क्या हुआ? माखन चोर तो मेरे ही पास है, जहां भी होगा चुरा लेगा। माखन किसी के भी पास हो, बलशाली हो, ताकत, आप कितने भी ताकतवर हैं, कितने भी बलवान हैं, शक्ति संपन्न हैं, पर आपके पास भगवान की कृपा नहीं है तो जीत संभव नहीं। इसलिए जीत उन्हीं की होगी जिनके साथ भगवान होंगे। इसलिए सेना हो, ताकत हो, पैसा हो, ये जरूरी नहीं है, भगवान की कृपा हो ये आवश्यक है। 12.5 साल पहले भाई द्रौपदी की साड़ी चीर हरण हुआ, उसके बाद पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13.5 साल पहले ये जो महाभारत हुआ ना, ये जुआ खेलने की डेट से ठीक 13.5 साल बाद ये महाभारत हुआ। दुर्योधन ने जिस दिन जुआ खेला था उसी दिन उसकी उम्र बची अब मात्र 13.5 साल। भाई पांडव 13 साल का वनवास पूरा करके आ गए, मांगा कि हमें हमारा राज्य दो, नहीं माना, शांति दूत बन के गए। उसके बाद तो महाभारत की तैयारियां चालू हो गई और महाभारत लड़ा गया। अधिकार छोड़ दिया कैकेयी मां के कहने से। तो जब आप अपना अधिकार छोड़ देते हैं तो रामायण लिखी जाती है, और जब आप अपना अधिकार मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं तो महाभारत लिखा जाता है। अधिकार मांगेंगे तो महाभारत। आज भी देख लो ना, आप अपने भाई से जरा मांग लीजिए कि ये भाई हमारा भी तो इस पे अधिकार, भाई तर के खड़ा हो जाओ, दे रही है। जबकि उसी एक पिता की संपत्ति पर दोनों भाइयों का हक होता है कि नहीं, चारों भाइयों का अधिकार होता है कि नहीं। लेकिन आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका बोलवाला है, दबदबा है भैया उसी का है। बड़ा भाई ले ले उसका बोलवाला है, या छोटा ले ले उसका, जिसका बोलवाला। एक बात बताएं, आज के जमाने में जितने भाई हैं, माना कि किसी के 3, किसी के 4, किसी के 2, तो सबसे ज्यादा बाप का धन वही ले पाता है जिसका ज्यादा दबदबा होता है। दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज की अमृत वचन आप सुन पा रहे थे, अमृत का पान कर रहे थे। तो मित्रों, अभी आप जो आज का प्रसंग है उसमें ये बताया गया है कि लोभ करना सही है या लोभ करना पाप है या लोभ करना गलत है। जी हाँ, आप इस प्रसंग के माध्यम से आज जानेंगे कि लोभ करना सबसे बड़ी गलती है, लोभ नहीं करना चाहिए। मित्रों, अभी आप लोग सुन पा रहे थे कि जब सेना और कृष्ण भगवान दोनों में से बारी बारी से अर्जुन को और दुर्योधन को जब मांगने की बारी आती है तो दुर्योधन सबसे पहले चुन लेता है उनकी सेना को, नहीं कृष्ण भगवान की सेना को, और कृष्ण भगवान बच जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हमें कृष्ण भगवान चाहिए। तो देखिए, लोभ इतनी बड़ी हुई दुर्योधन को कि वो ये भूल गया
कि ये परमेश्वर प्रभु भगवान है, वो भगवान को सेना से भी छोटा समझ लिया। ये देखिए लोभ, इसीलिए लोभ करना सबसे बड़ी भूल है, लोभ करना सबसे बड़ी गलती है। आज के प्रसंग में गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज बताएं। दोस्तों आगे की वीडियो आपके लिए, आगे की क्लिप जो है बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रसंग में आपको बहुत कुछ ऐसे सुनने और देखने के लिए मिलेगा कि द्रौपदी का 5 पति क्यों। आखिर सनातन धर्म में एक ही शादी करने का रिवाज है, ये आज के युग से नहीं, शुरू से। तो फिर ये 5 पति का अर्थ क्या है, बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और दोस्तों वीडियो में बने रहिए और आपको सीधे लिए चलता हूँ वीडियो के साथ अच्छा करेंगे, सब पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ईश्वर आपके साथ, उसका परिणाम तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। फल कौन देगा? भगवान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, सबका अच्छा कर, मैं तेरा अच्छा करूंगा, तो चिंता ना करना। तो दुनिया के लोगों से आकांक्षा करना कि वो अच्छा करें, वो चूल्हे में जाए। तू कर्म कर, मैं बैठा। इसलिए आप अपना करते रहो, भगवान उसका परिणाम देते रहेंगे। और कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपने किसी का नहीं बिगाड़ा, आपका नहीं बिगड़ेगा। और आपने बिगाड़ा है तो फिर आपका बिगड़ेगा। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब व्रता। हर व्यक्ति अपने किए कर्म का दंड भोगता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। पेड़ बोए बबूल का, सो आम कहां से आए। अब महाभारत की सुंदर सी कथा है। महाभारत में 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन भी मारा गया, जंग टूट गई। अश्वत्थामा आए, कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। अर्जुन बोला, दुर्योधन बोला, पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मरते वक्त भी किसी का भला नहीं सोचते। दुर्योधन कहता है मैं पांडवों को खुद मर रहा, फिर कहता पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा गए, 5 पांडव सो रहे थे, 5 का सिर काट लिया। पर ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र थे। द्रौपदी के 5 बच्चे थे, 5 पांडवों के एक बेटा था। अर्जुन का भी एक बेटा। द्रौपदी 5 की पत्नी थी ना, है ना। और द्रौपदी धर्म में ये क्या है बताओ? द्रौपदी के 5 पति है। द्रौपदी 5 कन्याओं में एक कन्या है। हुआ क्या था कि द्रौपदी को जब जीत करके लाए, अर्जुन लाए, द्रुपद राजा के यहाँ मछली पर की आंख में बाण मारना था। जो बाण मारेगा उससे द्रौपदी का विवाह। तो अर्जुन ने बाण मारा और अर्जुन ले आए। और अर्जुन तो ले आए, वो अर्जुन की पत्नी थी एक्चुअली द्रौपदी। जब आई तो कुंती माता से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। तो माँ रोज की तरह कहती थी कि जो लाए हो 5 मिलके बांट लो, क्योंकि वो कभी फल लाते थे, कभी भिक्षा लाते थे, कभी। तो माँ कहती थी 5 भाई बांट लो। अच्छा, कुंती काम में लगी थी, वो देख ना पाई कि इस बार तो दुल्हन आई है। और उन्होंने फिर से कह दिया कि अच्छा बेटा लाए हो तो 5 बांट लो। अब माने कि अब क्या करें, अब तो शब्द बाण कहते तीर कमान से बात जवान से निकल गई। और ये ऐसे मातृभक्त के जो माँ कह दे हो गया, सिर आंखों पे। अब 5, अब कैसे करें? 5 बांट लिए। कुंती ने मना किया, ना बेटा ऐसा ना करो। कुंती ने जब तक मना किया तब तक इन लोगों ने बांट लिया। अब भैया 5 बताओ। अब उससे तो पूछो जिसे बटना है। द्रौपदी आप बताओ, आप 5 में बटने को तैयार हो? द्रौपदी ने कहा जो आपकी आज्ञा हो। अर्जुन ने कहा मैं अपने माँ की आज्ञा नहीं टालता। और द्रौपदी ने कहा मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी आज्ञा कैसे टालूं? तो 5 पति हो गए। और बात ऐसी है कि द्रौपदी माँ ने पिछले जन्म में भगवान शंकर जी की पूजा की थी और शंकर जी से वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ, हमें ऐसा पति मिले जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। शंकर जी बोले तथास्तु। फिर द्रौपदी ने कहा मुझे ऐसा पति मिले जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा हो। फिर बोला हमें ऐसा पति मिले कि जो सबसे सुंदर हो। भगवान शंकर बोले तथास्तु। फिर बोला ऐसा पति मिले जो बड़ा ज्योतिष का ज्ञानी हो, भूत भविष्य वर्तमान जानता हो। शंकर जी बोले तथास्तु। पर सुन, ये 5 लक्षण एक में नहीं होंगे, इसलिए तेरे लिए मैंने 5 की व्यवस्था कर दी है। 5 वरदान मांगे ना द्रौपदी माँ ने, 5 वरदान मांगे तो 5 गुण
एक में तो हो नहीं सकते थे, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर सबसे बड़े धर्मात्मा थे, भीम भैया बलवान थे, अर्जुन गांडीवधारी थे, नकुल सुंदर थे और सहदेव ज्योतिष के ज्ञानी थे, है ना। तो ये पांचों का बंटवारा हो गया। तो द्रौपदी कैसे रहती थी जानते हैं? 1 वर्ष तक एक पति, कुछ 1 वर्ष अर्थात 11 महीने कुछ दिन एक पुरुष के संग, एक पति के संग रहती थी। और जब द्रौपदी एक पति से दूसरे में जाती थी तो मित्रों, जब दुर्योधन को लोभ हो जाती है, एक से लोभ होती है, तो लोभ होने के बाद उन्होंने अर्जुन को बड़ी शान से, बड़ी मान से, बड़ी आन से कहता है कि मैंने तो माखन ले लिया और तुम्हें साथ मिली, यानी भगवान को प्राप्त करने मात्र से तुम्हें क्या मिला? अरे वो तो एक आदमी है और उसकी पूरी शक्तिशाली यादव सेना को तो मैंने अपने तरफ कर लिया। ये सुनकर अर्जुन हंसते हैं, मुस्कुराते हैं मित्रों, और कहते हैं कि हम उनको लिए जो माखन को चोरी करता है, माखन चोर को ले लिया हूँ, तो तुम जहाँ भी माखन को रखोगे वो चोरी हो जाएगी। मित्रों, भाव ये है कि आज जो लोभ है, लोभ ही ले डूबता है, बिना सोचे विचारे ये निर्णय है। अभी आप देखिए, जब यही प्रश्न गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी से पूछते हैं कि द्रौपदी का 5 पति क्यों, तो ये 5 पति का राज बताते हैं। तो आप देखिए, ये पूर्व जन्म का फल है, कर्म का फल, क्योंकि तपस्या करके शिव जी भगवान को खोज की थी द्रौपदी ने, और वो 5 पति मांगे थे, यानी 5 बलशाली रूप में, सुंदर रूप में, और सबसे शक्तिशाली रूप में, धनुधर रूप, सबसे बड़ा वो विश्व में। तो ऐसे जो मांग की थी, तो शिव जी भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे वरदान दिया, वरदान के रूप में 5 पति उसे मिला। तो यहाँ पे भाव है कि सिर्फ उसकी माता ने कह दी कि 5 बांट लो, तो ये बात तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन मेन तो वहाँ पे वरदान का है, जो वरदान वो काम करता है। तो पूर्व जन्म का जो आप कर्म करते हैं वो फल आपको इस जन्म में प्राप्त होती है। और ये एक उदाहरण है कि द्रौपदी जो अग्नि से पैदा हुई, और अग्नि से पैदा होने वाली वो ये साधारण हो नहीं सकता, वो एक देवी है, और ये देवी जब अग्नि से पैदा हो तो फिर उसके साथ ये थोड़ी जो मजाक जैसा लगता है ना, 5 बांट लो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इनका कर्म का फल है। इन्होंने खुद शिव जी भगवान का जो है, इन्होंने व्रत की थी, तपस्या की थी और प्राप्त किए 5 पति। मित्रों, बने रहें। ये कभी जब भी ये द्रौपदी एक पति से दूसरे में जाती थी तो कुंवारी होके जाती थी। तो ये अब कोई आज की स्त्रियां ना कहें कि द्रौपदी के 5 थे तो हम भी 5 कर ले महाराज, नहीं, ये तुम्हारे में लागू नहीं होगी बात, क्योंकि वो जो द्रौपदी थी ना, द्रौपदी माता का जन्म कहां से हुआ, कौन बताएगा? कहां से? वो अयोनिजा थी। वो क्या थी? अयोनिजा, मतलब जिसका जन्म योनि से हुआ है वो योनिजा होता। हम लोग योनि से प्रकट हुए हैं, हम अपने माँ के गर्भ से आए हैं, जबकि द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई थी, वो योनि से नहीं प्रकट हुई। तो जो महिला अग्नि से प्रकट हुई हो, साक्षात भगवती हो, उसे कोई दोष नहीं है, वो शक्ति संपन्न है। और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव भी कोई सामान्य नहीं है। इसलिए ये बात अपने में न लागू करने लग जाना कि वो की तो हम भी, तो तुम दुख से आप यदि छुटकारा चाहते हैं तो उपाय ये है कि आप पहले अच्छा कर्म करिए, और अच्छे कर्म करते हुए आप भगवान में ध्यान लगाइए। आप देख लो ना, बताइए संसार में ऐसी कौन सी चीज है जहां मन लगाने से शांति मिलती हो? तो आप बता दो, कहां? संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां शांति हो। ना पत्नी में मन लगाने में शांति है, ना पुत्र में मन लगाने में। बच्चे में मन लगाया, मेरा बेटा है, तभी बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया, मन अशांत हो गया। क्या हो गया? क्यों हो गया? कैसे हो गया? है ना? पत्नी में मन लगाया, पत्नी को कुछ हुआ, कैसे हो गया? क्यों हो गया? तो संसार हुआ तो वो आपके मन पर बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ता है। आज ही हम एक सज्जन बता रहे थे कि एक पिता का बेटा जवानी में खत्म हो गया, किसी कारणवश जवानी में उसका बेटा चला गया। तो बाप अपने बेटे के मरने पर इतना टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए कि बाप पागल हो गया। बेटे के मरने में इतने सदमे में चले गए वो कि अब वो क्या हो गए,
संतुलन खो बैठे और अब पागल हो गए वो। मतलब इतना गहरा सदमा लगता है लोगों को, बेटे के ना रहने पर, पत्नी के ना रहने पर, या पति के ना, कई लोग पागल हो जाते हैं। ये प्रभाव कहाँ चला गया? आपके मस्तिष्क, आपने ज्यादा लोड ले लिया और मस्तिष्क का जो संतुलन था वो बिगड़ गया, वही पागलपन। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, प्रेम कहते हैं कि ये पिता का पुत्र के प्रति प्रेम है, तो इस प्रेम से भी तुमको मिला क्या? पागलपन मिल गया? ये पागलपन पाने के लिए तुमने प्रेम किया था, उस प्रेम ने तुम्हें दिया क्या? पागल बना के छोड़ दिया, हाँ या ना? इसलिए संसार के लोगों के संग व्यवहार किया जाए, प्यार ना किया जाए। यदि प्यार करोगे तो परिणाम यही है। और ये याद रख लो, अपने दिमाग में घुसा लो, बिल्कुल बैठा लो बात को, कि इस धरती पर आज जो है वो आज इसलिए है क्योंकि वो कल नहीं रहेगा। कल ना रहने के लिए ही आज कोई चीज है, ये याद रखो। यदि आज हमने ये कपड़ा हाथ में लिया है, ये याद रखो कि ये कपड़ा एक दिन नहीं होगा हमारे हाथ में। आज है, कल नहीं होगा, कल नहीं पहनेंगे। अर्थ क्या निकला? इस धरती पर जो है वो एक दिन नहीं होगा। इस सत्य से आप कब तक भागेंगे ये बताइए? और भागने से क्या मिलेगा? पागलपन मिलेगा कि बेटे के मरने पर बाप पागल हो गया। इसलिए बच्चों से प्यार किया जाए, पत्नी से प्यार किया जाए, माँ से, पिता से, बहन से, बेटी से, सबसे प्यार किया जाए, पर प्यार जरा विवेक के साथ किया जाए। प्यार करते समय ये याद रखा जाए कि ये एक दिन हमारे पास नहीं होंगे। इस ज्ञान से प्यार किया जाए। यदि आपने इस ज्ञान पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा यही प्यार एक दिन तुम्हें पागल बना देगा, दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर करेगा। तो क्या पागल हो जाना ये प्यार का परिणाम है? ना। मित्रों, द्रौपदी माता जो थी वो कोई साधारण थी नहीं, वो देवी थी। और जब वो 1 साल यानी 11 माह कुछ दिन के लिए एक पति के पास जब वो रहती थी और दूसरे के पास जब वो जाती थी तो उसमें कुमारी हो जाती थी। तो देखिए, एक ऐसी शक्ति है जो कि ये मतलब सिर्फ देवी में ही होती है, इसीलिए वो तो देवी माता थी, यानी द्रौपदी माता। तो सज्जनों, अब आप देखिए कि आज लोभ कितना मुसीबत पैदा करता है। लोभ आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता है। देखिए, आपने प्रेम किया किसी से, चाहे वो आप रिश्ता आपका कोई क्यों नहीं हो, लेकिन परिणाम आप सोचते नहीं इसकी परिणाम क्या होगी। आप मोह करते हैं, जबरदस्त मोह, ऐसा मोह कि आप परिणाम को ना सोचते हैं कि आखिर इसका परिणाम क्या होगी। मित्रों, अभी गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज बता रहे हैं कि एक उनके जान पहचान का कोई दोस्त हैं जिनका लड़का जो है इस दुनिया को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद इतनी मोह थी अपने पुत्र के प्रति उस पिता को जिनका बेटा इस दुनिया से चल बसा, कि वो उसकी डिप्रेशन में, टेंशन में एक तरह से उसको पागलपन आ गया, पागल हो गया। कहने का मतलब आज जो है उसकी ज़िंदगी बेकार हो गई, क्योंकि उनको प्रेम अथाह थी, अति प्रेम थी, और वो डिप्रेशन में आते हैं। मित्रों, गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये अति प्रेम अगर करनी है तो आप ऐसे से करो जहाँ पे आप पागल ना बनो, बल्कि आपको सदगति मिली। दोस्तों, ऐसी जगह आप अति प्रेम ना करो, या ऐसा प्रेम करके पागल मत बनो जहाँ पर आप पागल हो जाओ। तो देखिए, भाव को आपको समझना चाहिए। कितनी बड़ी बात गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज समझा रहे हैं हम सभी भक्तों को। तो अब आप सोचने वाली बात है कि आज वो अभिभावक जो पागल हो गए, आज उसकी दुर्दशा देखकर जो देखते, जानते, सुनने वाले कैसा लगता होगा। यही बात कहते हैं कि अगर इतना ही समर्पण करना है तो भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। और यहाँ पे जो आप लगाव रखते हैं, चाहे वो पुत्र रहे या किसी का पुत्र का पिता से, पत्नी से, या जो भी रिश्तेदार है, अगर आपको उससे सने होती है वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो पार कर जाए, अति प्रेम में बदल जाए, एक तरह से वो जो है ऐसा बदल जाए कि आप पागल हो जाएं,
तो क्या आप प्रेम करते हैं पागल होने के लिए? यही बात तो कहना चाहता है गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। इसीलिए आप जो है अति सने में ना बंधे, आप अपना फर्ज अदा करें। ये तो कहता है कि अपना फर्ज अदा करें, गुरुदेव ये नहीं कह रहा है कि आप भाग जाओ, जंगल चले जाओ, तपस्या करो, जी नहीं। अगर पुत्र है तो उसे योग्य बनाने के लिए उसको शिक्षा दो, दीक्षा दो और उसे योग्य बनाओ। अगर पत्नी है तो उसे खुश रखने के लिए जो उसे जरूरी है वो दो। अगर और भी रिश्तेदार का जो जो भी है सभी को आप हो सकते हो, अपना जो है भागीदारी उसमें निभा सकते हो जो आपसे चले बने। लेकिन ऐसा प्रेम ना करो या अति लगाव उससे ऐसा ना रखो कि आप खुद पागल हो जाओ। अगर पागल होने के लिए आप लगाव रखे हैं तो ये आपका होशियारी नहीं मूर्खता का जाएगा। यही कहना है गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। और ही साथ ये भी कहते हैं कि ये भी लोभ की श्रेणी में आता है। आपको इतनी लोभ होती है अपना अपना हमारा हमारा करके आप जो है पागलपन की दौर में चले जाते हैं। मित्रों, यही हाल आज के समय में बहुतों का है। तो अगर आप प्रवचन सुनते हैं, संतों की वचन सुनते हैं तो जरूर आपको इसमें जरूर फायदा सुधार होगी। मर गए और अपने बच्चों को लड़ने के लिए छोड़ दिया। इसलिए जितने बूढ़े लोग सुन रहे हैं ध्यान से, जीते जी बंटवारा करके मरो। तुम्हारे मरने के बाद ना बच्चे ना मर जाएं लड़के आपस में, और यदि बच्चे मरे तो हत्यारे तुम ही कहलाओगे। इसलिए जितना जिसको देना है दे दो। अब बुढ़ापा आ गया, मन भगवान में लगाओ, अपने लिए कुछ बचा के रखो और वसीयतनामा में लिख दो जो हमारी सेवा करेगा ये संपत्ति अब उसकी होगी, तो जो करेगा सो लेगा। बच्ची हो तो करोगे भी क्या? अरे अपने लिए कुछ बचा के रखो, बुढ़ापे में आपके काम आएगा, किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्याय करना सीखो। महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि व्यक्ति के अंदर जरूरत से ज्यादा लोभ जागता है तो महाभारत होता है। दुर्योधन के अंदर लोभ जाग गया और उस लोभ ने क्या खड़ा कर दिया? महाभारत खड़ा कर दिया। इसलिए लोभ से बचो। जितना हमारा है, जितना हम मेहनत से कमा रहे हैं वो हमारा। एक बात याद रखो मेरी माँ, जिसकी नीयत और नीति साफ है वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, ये लिख के रखो। पर आप परेशान नहीं हो, आप भले नमक रोटी खाएंगे पर आपके पास करोड़पति से ज्यादा खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, संतोष होगा। पर यदि आप बेईमान हैं तो आप करोड़पति भी हो जाएं, आपको रात को नींद नहीं आएगी, नींदों की गोलियां खानी पड़ेगी तो भी उल्लू की तरह ताकोगे क्योंकि बेईमान हो। बेईमानी, तुम बीमार, कई लोग ना कहते हैं महाराज जी हमारे तो कोई बीमारी नहीं निकल रही, डॉक्टर बड़ा परिस्थिति स्कैन कर कर कितनी पथन्ना हो गया, कोई बीमारी नहीं निकला है, पाप है, किया होगा कभी तो भोगना तो पड़ेगा ना साहब। इसलिए तुमने किसी की एक रोटी भी चुराई होगी, पर एक रोटी का भी बेईमानी, एक मुट्ठी एक चुटकी नमक की भी तुमने किसी के संग बेईमानी की होगी तो वो तुम्हारा दर्द बन के तुम्हें मिलेगा जरूर। इसलिए नीति ये होना चाहिए कि जो हमारा है वो हमारा है, बेईमानी नहीं। नीति और नियत ऐसी हो कि रास्ते में 1 करोड़ रुपया भी हमें पड़े मिल जाए तो हम देखें भी ना, राम जाने किसका जिसका वो ले जाए, हम क्या करें, हमारा नहीं। हमारा तो मेहनत करके जो 100 रुपए कमाएंगे, 1000 रुपए कमाएंगे वो हमारा। बेईमानी का हम 1 करोड़ रख भी लें, वो 1 करोड़ जिस दिन तुम्हारे घर में आएगा, बेईमानी का धन जिस दिन तुम्हारे घर में घुसेगा उस दिन तुम्हारे घर का प्यार, तुम्हारे घर की खुशी सब अपने आप नष्ट हो जाएगी, आपस में लड़ लड़ के मर जाओ। सबको नहीं बोल रहा हूं मैं, जिनकी है वो लोग। कई लोग ना 2 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच रहे हैं। आजकल तो ये लोग अपनी तराजू अब तो ठीक हो गए, समझदार हो गए, नहीं तो लोगों ने तो अपनी तराजू में चुंबक चिपका रखी थी कि 100 ग्राम बच जाए। अब ये 100 ग्राम हमने पैसा दिया 1 किलो का और आपने हमें 900 ग्राम दे दिया, 100 ग्राम का पैसा खा लिया, तो वो बेईमानी का पैसा तुम्हारे बच्चों को तुम्हें बचेगा, वो तो तुम्हारे पेट का दर्द बनेगा ही। हाँ या ना? बचेगा नहीं, बचता सबको पता है, बचता नहीं है, फिर भी आदमी बेईमानी, उसको लगता बेईमानी से मैं धन्ना सेठ हो जाऊंगा। ले जाना कफन में बांध के बेईमानी का पैसा, कुछ तुम्हारे बाप ले गए हैं, कुछ तुम ले जाओगे। कुंती माता भी, इनके भी कुंवारे में बेटा हो गया था, नाम था कर्ण। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि जब किसी महिला के कुंवारे में बेटा हो जाएगा तो वो तो उसका शील भंग हो गया। बोले ना, इनमें इतनी शक्ति थी, ये सामान्य स्त्रियां नहीं थी, ये जब एक पुरुष से दूसरे के पास जाती थी तो ये कुंवारी हो जाती थी। 16 साल की लड़की जैसी होती है कुंवारी, पवित्र, वैसी हो जाती थी।
तो ये कुंती पहली, द्रौपदी दूसरी, तीसरी है तारा। तारा कौन? बाली की पत्नी तारा। चौथी है मंदोदरी, है ना, और पांचवी है अहिल्या। ये 5 स्त्रियां, ये पंचकन्याएं कहलाती हैं। ये कभी जब भी ये द्रौपदी एक पति से दूसरे में जाती थी तो कुंवारी होके जाती थी। तो ये मित्रों, कुंती माता भी पंचकन्याओं में आती है और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पंचकन्या जो भी है, चाहे वो तारा हो, मंदोदरी हो, सभी का सभी जो है एक शक्ति के रूप में आई थी इस पृथ्वी लोक पर। भले ही वो जैसा कर्म की है उसको वैसा फल मिला। देखिए, कर्म का फल मिलना तय है, इसमें दो राय नहीं है। आप जैसा कर्म कीजिएगा उसका फल उसी तरह से मिलेगा। इसमें कोई नहीं कट हो सकती है, कोई इसमें बचाव नहीं है। बिल्कुल आपका कर्म अच्छी होना चाहिए, फल भी अच्छी ही मिलेगी, ऐसा गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज भागवत पुराण में लिखते हैं। मित्रों, आज आप जो वीडियो सुन रहे हैं, ये वीडियो में आज आपको बहुत कुछ सीखने और सुनने को मिला होगा। और ये भी आप जाने होंगे कि किस प्रकार से पंच कन्याओं का जो है जन्म इस पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर होती है, तो वो भी उद्धार करने के लिए, किसी का भलाई करने के लिए भगवान जो भी करते हैं वो इस पृथ्वी लोक पर उसी को भेजते हैं जो कुछ ना कुछ भलाई करे। मित्रों, ये एक ऐसा चीज़ है जो हमें और आपको जीने का ये कला सिखाती है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी ये ज़रूर आप प्यारा सा कमेंट करेंगे। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट ही रखना चाहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि स्नेह प्यार मोहब्बत जितना करना है वो भगवान की चरणों से करो, भगवान के प्रति करो। और यहाँ पे संसार में जो आए हैं, संसार में जो अपना आप कहते हैं जो अपना है, उसके प्रति आपको लगाव रखना है। बल्कि ये कहना चाहिए कि उसका जो फर्ज है, जो आपका बनता है, वो आप पूरा कीजिए और प्रेम कीजिए, सभी से प्रेम कीजिए, लेकिन अति लगाव नहीं रखिए। अगर अति लगाव रखना है मित्रों तो वो भगवान की चरणों में रखिए, आपका बेड़ा पार होगा और आप जो है आवागमन चक्कर से, आने जाने की चक्कर से आपको मुक्ति मिलेगी, यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा भागवत पुराण, ऐसा गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का कहना है। तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना भूल जाते हैं मित्रों। आप लाइक कीजिए और उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए, हम आपका स्वागत करते हैं। तो मिलता हूँ अगला ब्लॉग, तो दोस्तों मिलता हूँ अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों आप और अपने परिवार का ध्यान रखिए और खुश रहिए। और कल रक्षाबंधन पर विशेष वीडियो आएगा मित्रों, इसका इंतजार कीजिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।